साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे बी फार्मा जो विद्यार्थी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा कर रहे हैं या बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं या कैरियर से संबंधित किसी तरह की क्वेरी करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि जॉब आफ्टर डी फार्मा, कहने का मतलब है डी फार्मा करने के बाद जॉब कौन कौन सी मिलेगी, एंड बेस्ट जॉब आफ्टर डी फार्मा, सैलरी सर उसकी कितनी होगी, गवर्नमेंट जॉब में कितनी होगी, प्राइवेट जॉब में कितनी होगी, एंड कैरियर आफ्टर डी फार्मा, कहने का मतलब है। तो साथियों, इसी सिमिलर लमसम एक वीडियो बनाया था, लेकिन सर आज हम डिस्कस करेंगे कि डी फार्मा करने के बाद कौन कौन सी जॉब लग सकती है, किस फील्ड में जा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो डी फार्मा करने के बाद डी फार्मा बी फार्मा क्या है। डी फार्मा डिप्लोमा फार्मेसी है, बी फार्मा बैचलर फार्मेसी है। डी फार्मा जो है क्लिनिकल में मैप है, जहाँ पे दवा का रख रखाव, दवा की डोज बताना मरीज को, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, इमरजेंसी ड्यूटी संपादित करना, मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित करना, वीआईपी ड्यूटी संपादित करना, सभी काम जो है डी फार्मा के अंतर्गत आते हैं। बी फार्मा साथियों क्या होता है कि इंजीनियरिंग में मैप है, बैचलर डिग्री है, इसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और जो है आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं और प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों, डी फार्मा क्या है, क्लिनिकल में मैप है, इसीलिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, सीएससी होगा, पीएससी होगा, एडिशनल पीएससी होगा, जिला चिकित्सालय होगा, महिला जिला चिकित्सालय होगा, संयुक्त चिकित्सालय होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, पीजीआई है, एम्स है, और जो है क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ पे जो भी सरकारी फार्मासिस्ट होगा वो डी फार्मा ही होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि वो क्लिनिकल में मैप है। तो डी फार्मा का काम है। बी फार्मा जो है क्या होता है, बैचलर है, वो इंजीनियरिंग काम है, वो वहाँ पे नहीं काम करेगा। ऐसा एक जियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसोसिएशन के कहने से अब जो है क्या होता है, केंद्र के ईएसआई हॉस्पिटल जो है उसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। जो पास आउट करता है उसकी ड्यूटी लगती है, नौकरी लगती है। तो साथियों, गवर्नमेंट जॉब ड्रग इंस्पेक्टर जो है आप बन सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपने डी फार्मा किया है और धीरे से जो है उसको अपग्रेड करेंगे। आप बी फार्मा अगर कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोडक्शन में जो है या फैक्ट्री में काम किया है या क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया है या क्वालिटी कंट्रोल में काम किया है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो जो है एक ये बहुत ही बड़ी जो है सिमिलर टू पीसीएस जो है ये जॉब है साथियों, जिसका लोक सेवा आयोग द्वारा निकलती है और डिस्ट्रिक्ट पे एक ड्रग इंस्पेक्टर रहता है, वो जॉब आप पा सकते हैं। साथियों, साथ ही साथ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप। अगर डी फार्मा है तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो है साथियों आप बन सकते हैं। उसके लिए साथियों क्या है कि आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें रेलवे का फार्मासिस्ट है, रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो है आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप तो आर्मी में साथियों क्या है कि आप डी फार्मा किए हैं और उनके जो है पैरामीटर में अगर आप फिट बैठते हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया है, हाइट है, उसके बाद उनका फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मासिस्ट बन सकते हैं आर्मी के हॉस्पिटल में, आर्मी मेडिकल कोर में। लेकिन साथियों पहले क्या था कि पहले जो है वो डी फार्मा 12th के बाद अपने वहाँ खुद कराते थे, उसके बाद जो है वो प्लेस करते थे और सैलरी मिलती रहती थी। अभी क्या है कि आर्मी ने जो है डायरेक्ट डी फार्मा भर्ती करना शुरू कर दिया है साथियों, उसमें भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में उनके हॉस्पिटल होते हैं, उसमें जा सकते हैं। एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसमें जा सकते हैं। इफ़को में जा सकते हैं। और साथियों क्या है, केंद्र के ईएसआई हॉस्पिटल है, उसमें एम्स जितने भी इंडिया के हैं उसमें जो है जॉब निकलती है, पीजीआई है उसमें जॉब निकलती है, और जितने भी स्टेट के जो है ऑटोनॉमस बॉडी है उसमें भी, और जिला चिकित्सालय है, महिला जिला चिकित्सालय है, सीएससी है, पीएससी है। कहने का मतलब है स्टेट की स्वास्थ्य सेवाओं में भी आप जा सकते हैं साथियों। साथ ही साथ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं कि अपने को अपग्रेड करके
लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करेंगे और साथ में सपोर्टिव अगर जॉब करते रहेंगे तो आपको बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद एम फार्मा करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है JRF क्वालिफाई करेंगे या इस तरह से जो है PhD करेंगे, तो उसी दौरान रिसर्च भी करेंगे और उसके बाद आपको PhD की उपाधि मिलने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है टीचर या लेक्चर बन सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी हाई रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जो है जाके रिसर्च भी कर सकते हैं। साथियों, केमिस्ट की शॉप आप खोल सकते हैं अगर आप डी फार्मा किए हैं। होलसेल रिटेल की शॉप खोल सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप घर से अगर स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो बेटर प्लेस देख के हाँ मेडिकल स्टोर खोलेंगे, उसमें लाखों करोड़ों की कमाई होगी। साथियों, मार्केटिंग MR बन सकते हैं। बहुत सी इली लिली फार्मास्यूटिकल है, वकर्ड है, जाइडस है, रनबैक्सी है, ल्यूपिन है, जो है हिमालय है। बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डी फार्मा विद्यार्थियों को जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डॉक्टर के पास अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। एकेडमिक में साथियों जॉब कर सकते हैं, जैसे आप टीचर बन सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा अपग्रेड करके कर लेते हैं तो आप डी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, और एम फार्मा अपग्रेड कर लेंगे तो आप बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी साथ में बन सकते हैं। साथियों, फार्मूलेशन में भी जा सकते हैं, डेवलपमेंट एंड फार्मूलेशन प्रोडक्शन में जा सकते हैं। खास बात है साथियों, जब भी मैं अपने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देता हूँ डी फार्मा या बी फार्मा, मैं उनको विधिवत जो है एक JR की तरह सिखाता हूँ ताकि वो अपनी जाके क्लिनिक खोल सकें। जैसे प्राथमिक उपचार केंद्र की तरह जो है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो है जहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकें। जैसे कि जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है, जैसे किसी को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, या किसी को डॉग बाइट ने काट लिया है, या जैसे कहीं चोट लग गई है, एक्सीडेंटल है, नॉर्मल इंजरी केस है, इस तरह के केस के लिए जो है क्या होता है क्लिनिक खोलते हैं और उसमें दवाइयों का जो है रख रखाव के साथ उसको जो है क्लिनिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। तो इस तरह से हम जो है उनको डेवलप करते हैं। साथियों, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं कि बड़ी बड़ी हाई रेप्यूटेड कंपनी है, उसमें क्या होता है कि आप अपग्रेड करके एजुकेशन और रिच एक्सपीरियंस होता है तो आप वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जो है साइंटिस्ट जो है बन सकते हैं कि एम फार्मा किए हैं, PhD किए हैं, उसके बाद जो है आप जो है किसी बड़ी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी की लैब में जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट से CSR लैब भी बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें भी जा सकते हैं। बहुत से जो है प्रोजेक्ट हैं साथियों। अगर प्राइवेट की बात करेंगे, अभी तक तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट है तो बहुत सी रिटेल कंपनी है जहाँ पे फार्मासिस्ट रखती हैं, जैसे कि रिलायंस में साथियों क्या होता है, एक डिवीज़न होती है वेलनेस। वहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्या होता है कि ड्रग मतलब लाइसेंस की रिक्वायर होती है, वहाँ पे वो फार्मासिस्ट रखते हैं, उसका लाइसेंस भी लगाते हैं। साथ ही साथ उसको जो है क्या करते हैं साथियों कि जो है अच्छी सैलरी देते हैं और जॉब पे भी रखते हैं। उसी तरह से वॉलमार्ट है, फ्यूचर ग्रुप है, उसी तरह से जो है साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और सबसे ज़्यादा खास बात मैं बताऊंगा साथियों कि गल्फ़ कंट्री में, विदेश में, एब्रॉड में सबसे ज़्यादा डिमांड है कि जैसे दुबई में है, कतर में है, और जो है बहरीन में है, और जो है क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में है, और जो है मलेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे डी फार्मा जो है विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है साथियों। दुबई में अगर आप साथियों हर कंट्री का एक टेस्ट होता है, अगर उसको आप पास कर जाते हैं तब तो आप फार्मासिस्ट बनेंगे। इन केस अगर आप टेस्ट नहीं पास करते हैं तो फार्मासिस्ट ट्रेनी, कहने का मतलब असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन जाएंगे। आप फार्मासिस्ट के अंडर में आप उनको सर्विस देंगे, कस्टमर आएगा, उसको जो है प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, असिस्ट करना है साथियों। इस तरह से विदेशों में भी बहुत ज़्यादा जॉब है साथियों। इंटरनेट पे जो है आप कंटिन्यू देखते रहेंगे और अपने को अपग्रेड करते रहेंगे तो आप अच्छी सैलरी में अच्छी आप जॉब कर सकते हैं डी फार्मा के बाद। और आप कंटिन्यू अगर करते रहेंगे प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, और उसमें जो है काम करते करते अप्रेजल के बाद आप जो है अगर जंप करते हैं किसी और कंपनी में जाते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे साथियों। किसी तरह की क्वेरी है आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूँगा। साथियों नमस्कार।